नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक सीरीज जिसका नाम है हमारा योग्य बैच। तो दोस्तों, इसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जो इतिहास है, इतिहास के बारे में। जो भी आज तक हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर रहे हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं विथ फैक्ट। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के हम बहुत सारे मतलब फैक्टों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से अच्छा और अच्छे से बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, आज है हमारी दूसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे, जिसमें हमने बहुत सारे फैक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज है हमारा 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 10वां क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कम से कम 1500 प्लस एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले चलेगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है वो है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन की बात करें, गुमानी पंत, बद्रदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और इंद्रमणि बडोनी। तो दोस्तों, जो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे, वो है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगर हम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी की बात करें, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है। गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है, गढ़ केसरी हैं। और इन्होंने दोस्तों साथ ही साथ इनने जब 19 एक गढ़वाल युवा सम्मेलन है, गढ़वाल युवा सम्मेलन था पहले। तो गढ़वाल युवा सम्मेलन के क्या थे? गढ़वाल युवा सम्मेलन के इनको क्या बनाया गया था दोस्तों? अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष कब? 1921 में। ठीक है। और इन्होंने दोस्तों जो हमारे यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन, जैसे कुली बेगार हो गया, और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन जो भी हुए हैं, उनमें इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बद्रदत्त पांडे जी काफी यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के इतिहास के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम आता है। और तो दोस्तों, इनने एक अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। अल्मोड़ा अखबार, इस पे पेपर बन चुका है, पेपर में प्रश्न आ चुका है। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार कब? 1913 में। ठीक है। 1913 में प्रकाशित जो अल्मोड़ा अखबार था, उसका प्रकाशन किया था। और इसके बाद दोस्तों, जो इनके मतलब जो अखबार था ना, इसमें अंग्रेजी शासन के बारे में इन्होंने लिखा, जिसमें तीखे और व्यंग्यात्मक जो लेख लिखे हैं। तो जब उस टाइम के जो कमिश्नर थे ना, उनने इसको क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। कब करा था बैन? 1918 में बैन कर दिया था। 1918 में बैन हो गए थे। ठीक है। ये मतलब पेपर बंद, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा से ही शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू करा। और शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किसने कराए? बद्रदत्त पांडे जी ने। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? उत्तरकाशी का द्वारा, ऋषिकेश, कोटद्वार। कोटद्वार के बाद अगर हम बात करें, काशीपुर, काशीपुर। ऋषिकेश का पुराना नाम क्या है? वीरभद्र। ये भी आपको याद करना है। ठीक है। वीरभद्र। कोटद्वार का पुराना नाम क्या है? मोरध्वज। मोरध्वज। काशीपुर का गोविशाण। गोविशाण नाम है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारे? मोहन सिंह मेहता को, बद्रदत्त पांडे को, कालू मेहरा को, या फिर गोविंद बल्लभ पंत जी को। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर है, कालू मेहरा। अगर हम कालू मेहरा के बारे में बात करें दोस्तों, जो कालू मेहरा हैं, इनको उत्तराखंड का या कुमाऊं का, कुमाऊं का
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। ठीक है। कहाँ के थे दोस्तों? निवास। प्रश्न बन सकता है यहां से निवास से। ये चंपावत के थे। चंपावत के विसुंग गांव। ठीक है। विसुंग गांव के रहने वाले थे। और इनने एक संगठन भी बनाया था। पहला पॉइंट। दूसरा है क्रांतिवीर संगठन के संस्थापक। संगठन के संस्थापक ये दोस्तों उत्तराखंड का। यह है दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी संगठन। उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिकारी संगठन। अगर प्रश्न बनता है उत्तराखंड का प्रथम प्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन सा था, तो वो है क्रांतिवीर संगठन, जिसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे कालू मेहरा। तीसरा पॉइंट अगर हम लिखें तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति में अवध नवाब, अवध के अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली। वाजिद अली सेन ने गोपनीय पत्राचार किया। गोपनीय पत्राचार। गोपनीय पत्राचार किया और क्रांति में सहयोग करने की अपील की थी। करने की अपील। ठीक है। जब इनने दोस्तों क्या करा था इनने? जब एक क्रांतिवीर संगठन बनाया, इसको ही उत्तराखंड का प्रथम क्रांतिवीर संगठन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कुमाऊं परिषद कांग्रेस में कब विलय हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे 1926, 1927, 1926, 1929, 1928। क्या होगा इसका उत्तर? अगर हम बात करें कुमाऊं संगठन की, कुमाऊं परिषद बना कब? कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की दोस्तों अगर हम बात करें तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? गठन हुआ दोस्तों 1916 ईस्वी में। जब 1916 ईस्वी में इसको बनाया किसने था? किसके सहयोग से बना? एक तो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत और बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत ने मिलकर ये संगठन बनाया था। क्यों बनाया था ये संगठन? दोस्तों उत्तराखंड की जो सामाजिक या राजनीतिक, आर्थिक और या फिर शैक्षणिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने को लेकर ये परिषद बनाया गया था, कुमाऊं परिषद। इसका विलय हुआ था कांग्रेस में। विलय हुआ था कांग्रेस में। कब हुआ था? 1926 में। ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 1926। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? ऑप्शन है आपके अल्मोड़ा, हरिद्वार, कौसानी या पौड़ी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। आप यहाँ पे बताना कि आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में करना है। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी जी फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में कब आए? इसका आंसर आप कमेंट में करना। ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी 14 जून से 2 जुलाई, ये दूसरी बार आए हैं इस टाइम पे। ठीक है, सेकंड टाइम आए उत्तराखंड में। फर्स्ट टाइम कब आए आपने ये बताना है। सेकंड टाइम जब आए 14 जून से लेके, कुमाऊं का बता रहा हूँ, ठीक है, गढ़वाल में अलग डेट है। 14 जून से लेके 2 जुलाई 1929, 1929 तक गांधी जी और नेहरू दोनों उत्तराखंड आए। उत्तराखंड में इनने बहुत सारी सभाएं करी इस बीच। ठीक है, बहुत सारी सभाएं करी, और इसी बीच ये दिन 12 दिन रहे कौसानी में। ठीक है, 12 दिन ये कौसानी में रहे, जहां इनने अनासक्ति अनासक्ति योग टीका, ठीक है, लिखी। ठीक हो गया। 12 दिन यहाँ पे कौसानी में रहे, जहां पे इनने अनासक्ति योग टीका लिखी। और इनने कौसानी को दोस्तों, कौसानी को कहा इनने कुमाऊं का, या फिर भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इस पे प्रश्न बन चुका है कि भारत का, गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा? तो आपका उत्तर होगा कौसानी। तो अनासक्तियोक्ति का कहा लिखी दोस्तों, कौसानी में। तो आपका उत्तर होगा कौसानी। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न का उत्तर देना है कि महात्मा गांधी जी फर्स्ट टाइम उत्तराखंड कब आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न में से कौन, यहाँ पर कौन हो गया, यह है कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। आपको प्रश्न ध्यान से सुन पढ़ना है कि सम्मिलित है या नहीं है, पूछना क्या पूछना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि कौन सा, इनमें से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है केशव प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, या फिर कर्ण प्रयाग। तो दोस्तों, जो यहाँ पर अगर हम पंच प्रयागों की बात करें, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पंच प्रयाग। हमारे पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? पंच प्रयाग दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, जो कि कौन कौन से हैं यहाँ पे पंच प्रयाग में? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, तीसरा है हमारा यहाँ पे कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, और रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और पांचवा हमारा देव प्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, कौन सा सम्मिलित नहीं है? देव प्रयाग भी सम्मिलित है, नंद प्रयाग भी हमारा पंच प्रयाग में सम्मिलित है, और इसके साथ ही कर्ण प्रयाग भी सम्मिलित है। तो कौन सा यहाँ पे गलत इसका जिसका आंसर सही होगा, तो वो है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग हमारे पंच प्रयागों में नहीं आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में आपको एक नदी तंत्र के बारे में बताता हूँ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं गंगा नदी। गंगा नदी का उपतंत्र भी बात, इसको हम समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एक निकलती है दोस्तों यहाँ से विष्णु गंगा, विष्णु विष्णु गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा यहाँ से निकली, और यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा जहां पे ये मिलती है दोस्तों, ये कहलाता है आपका विष्णु प्रयाग।
ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे अलग से लिखूंगा। इसके बाद ये नदी आगे से बढ़ती है। ये जो आपको ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है दोस्तों, ये नदी है अलकनंदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। इसके बाद यहाँ से दोस्तों एक नदी और आती है, और ये नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी में यहाँ पे मिलती है। और अलकनंदा नदी आगे बहती रहती है। और यहाँ से एक नदी और आती है, यह है पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी यहाँ पे फिर से अलकनंदा नदी पे मिल चुकी है। और इसके बाद अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती रहती है। और केदारनाथ केदारनाथ से एक नदी आती है, जो कि है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, इसका संगम भी यहाँ पे होता है अलकनंदा नदी से। और अलकनंदा नदी आगे बहती रहती है। और इस आगे जाके दोस्तों उत्तरकाशी, अगर हम बात करें, उत्तरकाशी उत्तरकाशी से भगीरथी नदी आती है। भगीरथी नदी आती है, जो कि दोस्तों मिलती है इस पे अलकनंदा नदी से। ठीक है, और भगीरथी नदी में ही एक नदी और मिलती है। आपको यहाँ पे पूरा नदी तंत्र बता दिया मैंने आपको। ये जो नदी है, ये नदी है भीलंगना। ठीक है, भीलंगना नदी। भीलंगना नदी मिलती है। यहीं पे दोस्तों हमारा कौन सा बांध है? यहाँ पे हमारा बांध है दोस्तों, टिहरी बांध। यहाँ पे कौन सा बांध है? यहाँ पे है टिहरी बांध। टिहरी बांध। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे टिहरी बांध है। और ये कौन सी नदी जा रही है? ये भागीरथी नदी जा रही है। ठीक है, भागीरथी भागीरथी नदी जा रही है। ये यहाँ को भागीरथी नदी बढ़ रही है। ठीक है, इसका प्रवाह ऐसे है। और ये भागीरथी जी यहाँ पर जाके कौन सी नदी में मिलती है? अलकनंदा नदी में मिलती है। अलकनंदा नदी जा रही है। ठीक है, अलकनंदा नदी। ठीक, अलकनंदा नदी ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे इसका संगम होता है भागीरथी नदी से। अब जो पंच प्रयाग हैं, अब ये पंच प्रयागों के नाम आपको याद करने को आसानी होगी। जहां पे पश्चिमी धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है, ये जो जगह है, इसको कहा गया है विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, जहां पे इनका संगम होता है, यह कहलाया गया, नंदाकिनी से बनता है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग। आपको याद करने में आसानी होगी। ये कहलाता है नंद प्रयाग। पिंडार नदी जहां पे मिलती है दोस्तों, पिंडर नदी जहां पे मिलती है अलकनंदा नदी से, ये कहलाया है दोस्तों कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। और इसके बाद में अगर आपको बताऊं, जो उत्तरकाशी से भागीरथी नदी आती है, ठीक है, ये भागीरथी नदी यहाँ को आ रही है। और इसका और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है, इसको कहा गया है दोस्तों देव प्रयाग। और यहाँ से जो गंगा नदी यहाँ से दोस्तों ये बन जाती है गंगा नदी। ठीक है, ये बन जाती है गंगा नदी। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आया? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और देव प्रयाग में जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, तो वहां से यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक हो गया। अब करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, समझ में आया आपको? इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों बगवाल मेले की बात करें हम यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे हमारे हैं देवीधुरा, बागेश्वर, चंपावत और लोहाघाट। कहाँ पर लगता है दोस्तों बगवाल मेला? बगवाल मेला कहाँ लगता है? बगवाल मेले की दोस्तों अगर हम बात करें,
बगवाल मेला। बगवाल मेला। बगवाल मेले की अगर हम बात करें दोस्तों, जो ये बगवाल मेला है इसी को ही हम बोलते हैं आषाढ़ी कौतिक। आषाढ़ी कौतिक भी इसी को बोलते हैं। और पाषाण मेला, पाषाण मेला भी इसी को कहते हैं। ठीक है, पाषाण मेला भी इसी को कहते हैं। ये लगता है दोस्तों देवीधुरा मंदिर पर। ये लगता है देवीधुरा के माँ बाराही के मंदिर पर, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है चंपावत में। अब आप बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन में चंपावत भी है और देवीधुरा भी है। तो दोस्तों ये जो मेला है ना, ये देवीधुरा रेंज में आता है। अगर ऑप्शन में देवीधुरा और चंपावत दोनों है तो आप देवीधुरा को अपना सही उत्तर चुनते हुए इसको टिक लगाएंगे। अगर प्रश्न में यहाँ पे चंपावत और ऑप्शन में अल्मोड़ा होता, या फिर चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ या फिर नैनीताल होता, तो यहाँ पर आप जो टिक लगाते वो चंपावत में लगाओगे। ठीक है, आपका यहाँ पर सही उत्तर चंपावत होगा। और यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वो होगा देवीधुरा में। ठीक है, तो कौन से मंदिर पर लगता है दोस्तों? ये लगता है माँ बाराही के मंदिर पर। हमारा भी जो चैनल का नाम है वो माँ बाराही के नाम से ही मैंने अपना चैनल का नाम रखा है। ठीक हो गया। तो दोस्तों माँ बाराही मंदिर पर लगता है। यहाँ पे पाषाण मेला या फिर इसको आषाढ़ी कौतिक या बगवाल मेला क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के दिन या फिर इसको बोलते हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे ये मेला लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे चार टीमें होती हैं, यानी कि चार खाम होते हैं बोलते हैं यहाँ पे। आपको टीम इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। टीम जैसे होती है ना, वैसे चार खाम होती हैं यहाँ पे। इनका नाम है, ये भी पेपर में आ चुका है, जिसका नाम है चमियाल, दूसरा है गढ़वाल, और तीसरा है आपका यहाँ पे लमगड़िया, और चौथा है आपका यहाँ पे वालिक। ये चार खामें होती दोस्तों, यानी कि चार टीमें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर वर्षा करते हैं, यानी कि जो पाषाण बगवाल खेलना जो बोलते हैं ना, पत्थर वर्षा करते हैं, इसलिए इसको बगवाल मेला कहा गया है। ठीक है, और हाँ इसमें एक पॉइंट आपको और लिख लेना है। इसमें आपको मैं एक पॉइंट और लिखवाता हूँ, नोट करवा के नोट लिख लीजिएगा। आपको याद होगा ताकुला, अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक है। आपको अपने अगर ब्लॉक पढ़े हैं तो ब्लॉक आपको याद होगा कितने ब्लॉक हैं हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, तो ताकुला ब्लॉक है। ताकुला ब्लॉक के एक एक वो है क्षेत्र है, ताकुला के, ताकुला ब्लॉक के एक क्षेत्र जिसका नाम क्या है, पचघड़िया में दिवाली को बग्वाल खेला जाता है। ठीक है, ठीक हो गया। जो बग्वाल मेला है दोस्तों, इसको हम आषाढ़ी कौतिक कहते हैं और इसी को हम पाषाण मेला कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन लगता है। और ये कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है हमारे देवीधुरा के माँ बाराही मंदिर में। यहाँ पे चार खामें होती हैं, चमियाल, गहड़वाल, लमगड़िया और वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नंदा रात जात तीर्थ यात्रा में कितनी दूरी तय की जाती है?
ऑप्शन है हमारे 180 किलोमीटर, या फिर 220 किलोमीटर, या फिर 250 किलोमीटर, या फिर 280 किलोमीटर। दोस्तों, जो नंदा देवी राज जात यात्रा होती है, नंदा देवी राज जात यात्रा, ठीक है, बड़ी। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की एक प्रमुख यात्रा है। ये यात्रा जो है दोस्तों, ये प्रत्येक, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 12 साल में, 12 साल में होती है, ठीक है, हर 12 साल बाद होती है। और दोस्तों, ये जो यात्रा है, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो दोस्तों, ये यात्रा चमोली, चमोली के कासुबा गांव के पास नोटी, नोटी नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक 280 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है, जिसमें 19 से 20 दिन, ये 19 से 20 दिन की यात्रा होती है। और इस यात्रा का जो संचालन है, वो संचालन कौन करता है? दोस्तों, जो संचालन है, संचालन किया जाता है किनके द्वारा? संचालन किया जाता है दोस्तों, चांदपुर गढ़ी के वंशज, चांदपुर गढ़ी के वंशज कसूबा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में, ठीक है। और दोस्तों, इसी जो यात्रा होती है, जो नंदा देवी राज्य यात्रा होती है, इसमें चार सिंह वाला, या फिर बोल सकते हैं चार सिंह वाला, चार सिंहों वाला भेड़, या फिर इसको बोलते हैं मेंढक, ठीक है, ये दिखता है, ये बोलते हैं कि इस यात्रा में दिखता है हर 12 साल में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या पॉइंट बने? ये कितने साल में होती है? ये 12 साल में एक बार होती है। अब इसका आयोजन 2026 में होने वाला है, ठीक है। लास्ट जिसका आयोजन हुआ था, ये 2014 में हुआ था, अब 2026 में होगा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसका आंसर होगा वो होगा 280 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके जो नोट्स हैं दोस्तों, नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, जहां पर आप क्विज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।